आज की वीडियो बहुत ही खास होने वाली है। कृष्ण की मामी लगती थी राधा। राधा के जीवन के अनसुलझे रहस्य आइए आज मैं अपनी वीडियो में बताती हूँ। राधा कृष्ण के प्रेम की मिसाल यूं ही पूरी दुनिया नहीं देती है। बिना विवाह किए ही राधा जी कृष्ण को अपना स्वामी मानने लगी थी, तो वही कृष्ण जी भी राधा रानी दिल से स्वीकार कर चुके थे। पुराणों में भगवान श्री कृष्ण को विष्णु जी का अवतार बताया गया है, तो राधिका को भी लक्ष्मी स्वरूपा माना जाता है। कृष्ण के बिना राधा अधूरी है, तो राधा के बिना कृष्ण। हर साल कान्हा जी के जन्म उत्सव के बाद भाद्र मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी पर राधा जी का जन्मदिन मनाया जाता है। हम आपको बता रहे हैं राधा जी के जीवन से जुड़े ऐसे रहस्य जो पहले आपने कभी नहीं सुना होगा। आइए जानते हैं। राधा और रुक्मणी दो नहीं एक ही थे। कुछ विद्वानों का मानना है कि राधा नाम की कोई महिला थी ही नहीं, राधा ही रुक्मणी थी और रुक्मणी ही राधा थी। माना जाता है राधा जी का अलग से कोई अस्तित्व ही नहीं था, दोनों एक ही थे। दोनों को ही देवी लक्ष्मी का रूप माना जाता है। कहने को तो राधा जी का जन्म शुक्ल पक्ष में हुआ था और रुक्मणी जी का जन्म कृष्ण पक्ष में हुआ था, लेकिन दोनों ही माता लक्ष्मी के अंश हैं, इस कारण दोनों को एक ही माना जाता है। आइए जानते हैं देवी राधा का देह त्याग। राधा के पृथ्वी लोक छोड़ने से पहले श्री कृष्ण उनसे मिलने आए थे। राधा रानी ने कान्हा से कहा कि वह उनकी मुरली की धुन सुनते हुए धरती से विदा होना चाहती हैं। तब कान्हा ने मुरली बजाई और राधा गोकुल वापस चली गई। कहते हैं श्री कृष्ण अपनी प्रेमिका की मृत्यु बर्दाश्त नहीं कर सके और उन्होंने बांसुरी तोड़कर झाड़ी में फेंक दिया। उसके बाद से कृष्ण ने जीवन में कभी बांसुरी नहीं बजाई। दूसरी बात यह है, श्री कृष्ण मामी लगती थी राधा। विद्वानों के अनुसार महाभारत में राधिका जी के बारे में कुछ भी नहीं बताया गया है, वहीं भगवत पुराण में भी उनके बारे में कुछ नहीं बताता। राधा रानी के बारे में पद्मत पुराण और ब्रह्म वैतर्भ पुराण में बताया गया है कि इनके अनुसार राधा का जन्म बरसाना के वृषभानु नामक गोप के घर में हुआ था। वहीं कुछ का मानना है कि राधा का जन्म यमुना के स्थित रावल ग्राम में हुआ था। रिश्ते में राधा जी कृष्ण की मामी हो गई थीं। दरअसल उनका विवाह कृष्ण की यशोदा माता के भाई रावण से हुआ था। आइए जानते हैं राधा और कृष्ण का गंधर्व विवाह। गर्ग संहिता में बताया गया है कि स्वयं ब्रह्मा जी ने धरती पर आकर राधा और कृष्ण का गंधर्व विवाह कराया था। कृष्ण जी के पिता उन्हें अक्सर पास में स्थित भंडित गांव में घुमाने ले जाते थे। वहीं उनकी मुलाकात राधा जी से हुई और दोनों के बीच मित्रता हो गई। एक बार की बात है कि अचानक से आसमान में बिजली चमकी और चारों ओर अंधेरा हो गया। तब रोशनी की एक किरण से राधा रानी प्रकट हुई और ब्रह्मा जी भी धरती पर आ गए। भगवान कृष्ण भी अपने बाल रूप किशोर रूप में आ गए। तब स्वयं ब्रह्मा जी ने सखियों की मौजूदगी में राधा और कृष्ण का गंधर्व विवाह कराया। एक रहस्य ये भी है राधा और कृष्ण के अंतिम भेंट। राधा और कृष्ण एक दूसरे से प्रेम करने लगे थे। जब यह बात राधिका के घर वालों को पता चला तो उन्होंने राधा को कैद कर लिया। यह जानकर कृष्ण तुरंत उन्हें कैद से छुड़ाकर यशोदा मैया के पास ले गए। यशोदा मैया ने उन्हें बहुत समझाया और बताया कि ऐसा करना सही नहीं है। उन्होंने कहा, लल्ला मैं तेरा विवाह किसी और से करा दूंगी। कृष्ण जिद पर अड़े रहे तो राधा जी ने उन्हें ऋषि गर्ग के पास ले गई। तब उन्होंने कान्हा को समझाया कि उनका जन्म इस विवाह के लिए नहीं हुआ है बल्कि अन्य महान उद्देश्य के लिए हुआ है। तभी उन्हें मथुरा से बुलावा आ गया तो वह राधिका जी से वापस लौटने का वादा करके मथुरा चले गए। फिर वह कभी न लौटे। यह इन दोनों की आखिरी भेंट हुई थी। तो इस कहानी में देखा आपने राधा रानी की रहस्यमयी बातें। तो चलिए, कहानी अच्छी लगी हो तो ज़्यादा लोगों में शेयर करें और भक्ति वीडियो से जुड़े रहने के लिए हमारे ऑसम शॉर्ट्स भक्ति को सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं नई कहानी में नई भक्ति के साथ। धन्यवाद। राधे राधे।